हर साल असम राज्य जलमग्न हो जाता है। लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं और घर बह जाते हैं। आधुनिक इंजीनियरिंग और दशकों के सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद पानी हमेशा जीतता है और इसका कोई स्थायी इलाज नहीं लगता। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें ब्रह्मपुत्र नदी के इस नक्शे को देखना होगा। आपके पास पानी की भारी मात्रा है जो हिमालय के खड़ी ढलानों से तेजी से नीचे आ रही है। जब मानसून आता है, 200 से 300 सेंटीमीटर बारिश होती है। वह सारा तेजी से बहता पानी अचानक असम घाटी के सपाट मैदानों में टकराता है। हमारे द्वारा एक भी सड़क या बांध बनाने से बहुत पहले इस आधारभूत भूगोल का मतलब था कि इस क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से अपने किनारों को पार करने के लिए इंजीनियर किया गया था। लेकिन जो नदी हम आज देखते हैं वह एक सदी पहले की तुलना में बहुत अलग है। 1950 में एक बड़े भूकंप ने पूरे क्षेत्र में भूस्खलन शुरू कर दिया, जिससे लाखों टन पहाड़ी मलबा सीधे जल प्रणाली में गिर गया। वह सारा तलछट नदी के तल पर जम गया, नदी के तल को स्थायी रूप से ऊंचा कर दिया और ये विशाल सपाट सैंडबार बना दिए, जिन्हें चैनल में छपोरी कहा जाता है। नदी के चैनल को एक बाथटब की तरह सोचें। यदि आप तल पर तलछट की एक मोटी परत जोड़ते हैं तो टब में कम पानी आता है। इसकी वहन क्षमता काफी कम होने के कारण नियमित मानसून प्रवाह के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि यह आसपास की घाटी में फैल जाता है। 1950 के भूकंप के प्रभाव आज भी सक्रिय हैं। वे भूवैज्ञानिक बदलाव हर गुजरते मौसम के साथ नदी के सुरक्षा मार्जिन को सिकोड़ना जारी रखते हैं। हम परिदृश्य को उस अतिरिक्त पानी को संभालने में कम सक्षम भी बना रहे हैं। पड़ोसी क्षेत्रों जैसे मेघालय और जोराबाट पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई क्षेत्र के प्राकृतिक स्पंज को छीन रही है। जब मानसून के बादलों का फटना एक घने जंगल से टकराता है तो पेड़ों की जड़ें प्रभाव को अवशोषित करती हैं और मिट्टी को एक साथ बांधती हैं। जब यह नंगी जमीन से टकराता है तो पानी सीधे ढलानों से नीचे बहता है, जिससे भयंकर बाढ़ आती है जो नीचे के शहरों में तबाही मचाती है। उसी समय असम को भारत की सीमाओं के पार से आने वाले पानी से भी निपटना पड़ता है। चूंकि राज्य निचले हिस्से में स्थित है, यह नदी के स्रोत का प्रबंधन करने वाले देशों पर अत्यधिक निर्भर है। ऊपर तिब्बत में चीन ने यारलुंग त्सांगपो पर बांधों का एक विशाल नेटवर्क बनाया है। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण डेटा साझाकरण ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। यह जाने बिना कि कब या कितना पानी छोड़ा जा सकता है, डाउनस्ट्रीम प्रवाह की भविष्यवाणी करना लगभग असंभव हो जाता है। असम दो तरफ से घिरा हुआ है। स्थानीय पारिस्थितिक विनाश नीचे से पानी को तेज करता है, जबकि अपारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऊपर से प्रवाह को छिपाती है। इससे लड़ने के लिए नीति निर्माताओं ने इंजीनियरिंग का रुख किया। वे तकनीकी लॉक इन नामक एक पैटर्न में गिर गए। नदी को पिंजरे में रखने और इसे नियंत्रित करने के लिए कठोर कंक्रीट तटबंधों में भारी निवेश किया। यह ग्राफ 60 वर्षों को ट्रैक करता है। बिंदीदार रेखा निर्मित तटबंध है, बार बाढ़ से होने वाले आर्थिक नुकसान को दर्शाते हैं। जैसे जैसे तटबंध बढ़ते हैं, तबाही बढ़ती है। अब भौतिकी पर विचार करें। यदि आप मोटी गाद जमा करने वाली नदी को दीवार से घेरते हैं तो एक दशक के दौरान फंसे हुए जल स्तर का क्या होता है, क्योंकि यह बाढ़ के मैदान में गाद नहीं फैला सकता, तलछट तटबंधों के अंदर फंस जाता है। नदी का तल ऊपर उठता है, जिससे जल स्तर आसपास के गांव की छतों से ऊपर हो जाता है। जब वह कंक्रीट की दीवार अंततः दरकती है तो यह एक उच्च वेग वाली सुनामी को जन्म देती है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। नदी की प्राकृतिक स्थिति पर कुल नियंत्रण लगाने की कोशिश करके सरकार ने खुद को एक भारी बुनियादी ढांचे के समाधान में बंद कर लिया, जिसने मौसमी खतरे को टिक टिक करने वाले टाइम बम में बदल दिया। हम ब्रह्मपुत्र का कोई स्थायी इलाज इंजीनियर नहीं कर सकते। इसके बजाय हमें जापान जैसे मॉडलों को देखना होगा, जहां वे लगातार भूकंप का अनुभव करते हैं। वे धरती को हिलने से रोकने की कोशिश नहीं करते, वे झटके सहने के लिए अपने समाज का निर्माण करते हैं। असम के लिए
जीवित रहने का मतलब स्थानीय लचीलेपन में निवेश करना है। यह स्टिल्ट पर ऊंचे घर बनाने जैसा दिखता है, जिन्हें चांग घर कहा जाता है, बाढ़ सहिष्णु फसल किस्मों को रोपना और मौसमी नाव स्कूलों को तैनात करना ताकि बच्चे हर मानसून में महीनों की शिक्षा न खोएं। यदि हम इन सभी चरों को एक साथ रखें तो संकट स्पष्ट हो जाता है। चरम मानसूनी बारिश और स्वाभाविक रूप से उथले नदी के तल, स्थानीय वनों की कटाई और अपारदर्शी बांध, राजनीति से गुणा, कठोर तटबंधों की विनाशकारी विफलता से विभाजित, इस वास्तविकता को नेविगेट करने के लिए तैयारी की आवश्यकता है। मैंने एक मुफ्त डाउनलोड करने योग्य पीडीएफ गाइड तैयार किया है, जिसमें बाढ़ के परिदृश्य से बचने के लिए विशिष्ट क्या करें और क्या न करें का विवरण दिया गया है। आपको नीचे दिए गए टिप्पणियों में पिन किया गया लिंक मिलेगा। असम में सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग। ब्रह्मपुत्र से लड़ने के लिए ऊंची कंक्रीट की दीवारें बनाने पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसके साथ बहने के लचीलेपन को विकसित करने पर निर्भर है।